तो आज सबसे पहले शिव जी की स्टोरी स्टार्ट करें। आज आपकी तीनों इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तीनों इच्छाएं मेरी पूर्ण करो आज। महादेव की एक अद्भुत लीला आपको बताता हूँ, ठाकुर जी और महादेव की। हाँ। तो हमारे ठाकुर जी ने जन्म ले लिया इस धरती पर। मैं तो कई बार पारस भाई ये सोचता हूँ कि वो जो पल था ना जब ठाकुर जी धरती पर आए थे, तो जैसे मान लो हमें ठाकुर जी दिख जाए तो पूरा शरीर कांप जाएगा, है ना, निशब्द हो जाएंगे हम। मैं सोच रहा हूं इस धरती की हालत क्या हुई होगी जब ठाकुर जी धरती पर आए थे, है ना। तो ठाकुर जी धरती पर आए, यशोदा मैया ठाकुर जी को खिला रही थी। महादेव की इच्छा हुई कैलाश में बैठ करके कि प्रभु धरती पर जा चुके हैं, प्रभु के दर्शन किए जाएं इस रूप के, क्योंकि महादेव अत्यंत प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। बिल्कुल। तो महादेव धरती पर आए। महादेव ने सोचा कि ऐसे तो संभव नहीं होगा कि सीधा चला जाऊं, कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। तो महादेव ने देखा वहां गोपियां काफी घूम रही थी, गोपियों के अंदर बात फैलानी शुरू की कि जाकर कहो नंद के घर पर मैं बहुत बड़ा भविष्य वक्ता हूं, ज्योतिषी हूं, भविष्य बताता हूं। हमने सुना है कि यहां नंद के घर लल्ला हुआ है, तो लल्ला का भविष्य बताऊंगा, जाकर बताओ उन्हें। तो गोपियां गई, यशोदा मैया को जाके बताया कि एक महाराज आए हैं, साधु बाबा आए हैं, और बड़े विचित्र से हैं दिखने में, लेकिन कह रहे हैं बड़े भविष्य वक्ता हैं, भविष्य बताएंगे बच्चे का। तो मैया आप दिखाओ उनको। अब यशोदा मैया ने ऊपर से बालकनी से देखा कि कौन है, अब नीचे देखा महादेव खड़े हुए हैं। अब महादेव का रूप देख करके यशोदा मैया घबरा गई। अब महादेव तो महादेव है जी, लंबी लंबी जटाओं वाले, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, मुंडमाला पहने हुए। महादेव का ऐसा रूप देखा, बोले कि ना 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 ना, इसको मैं अपना लल्ला कैसे दिखाऊंगी, इससे तो मैं ही डर रही हूं, मेरा लल्ला तो वैसे ही डर जाएगा। तो मैं नहीं दिखाऊंगी। महादेव ने बात सुन ली। महादेव ने कहा क्या हुआ मैया, एक बार लल्ला के दर्शन करवाओ, मिलवाओ लल्ला से। यशोदा मैया ने कहा कि नहीं, आपका रूप ऐसा है इंसान डर जाए, मेरा लल्ला तो छोटा सा है, घबरा जाएगा। गले में नाग पहन रखा आपने। बोले मैया आपको नहीं पता, आपका लल्ला तो शेषनाग की शैया पे सोता है। तो यशोदा मैया बोली कि शेषनाग की शैया पे सोता है, शेषनाग की शैया पे सोए उसके दुश्मन, ऐसी बातें मत करो, तुम जाओ यहां से। तो गोपियां बोली कि साधु का अपमान थोड़ी करते हैं मैया, नाराज हो जाएंगे। तो बोले ठीक है रुको। तो यशोदा मैया ने दक्षिणा के लिए एक थाली सजाई, बोले कि ये लो दक्षिणा और जाओ यहां से। भोले बाबा बोले कि नहीं, दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो लल्ला को देखना है, जो लल्ला आपके घर आया है उसको देखना है। यशोदा मैया बोली कि वो तो नहीं संभव हो पाए, जाओ यहां से। तो भोले बाबा बोले नहीं, मैं तो दर्शन करूंगा, मैं तो देखूंगा, मैं तो भविष्य बताऊंगा उसका। अब यशोदा मैया ने मना किया। भोले बाबा बोले कि मैं यहीं बैठ जाऊंगा, कभी तो बाहर लेकर आओगी अपने लल्ला को, जब लेके आओगी तब देख लूंगा। भोले बाबा जिद में बैठ गए। यशोदा मैया बोली कि मेरा लल्ला चाहे घर के अंदर बूढ़ा हो जाए, मैं बाहर नहीं लेके आऊंगी, तुझे नहीं दिखाऊंगी। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, तुम अपनी जिद पर रहो, मैं अपनी जिद पर हूं, मैं भी यहीं बैठा रहूंगा। तो इधर भोले बाबा बैठे थे। भोले बाबा ने ध्यान लगाया, ठाकुर जी को मन ही मन कहा ये क्या लीला है प्रभु, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, यशोदा मैया के मन में भाव तो डालो कि एक बार दर्शन तो कर दो, एक बार दर्शन दे तो दो, देख तो लूं आपको, आप कैसे हो, इतना क्यों तड़पा रहे हो, इतना क्यों तरसा रहे हो, धरती पर ये रूप तो मुझे देखना है आपका। मन ही मन भोले बाबा बात कर रहे हैं। अब ये बात पहुंच रही ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी छोटे से नन्हे से प्यारे से ठाकुर जी। अब ठाकुर जी को जब मन में ये बात आई कि महादेव इंतजार कर रहे हैं, ठाकुर जी रोने लगे। ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया चुप करवाने लगी, और जोर से रोने लगे। यशोदा मैया फिर चुप करवाने लगी। अब ठाकुर जी चुप ही ना होए। यशोदा मैया कभी दही चटा रही है, कभी मक्खन चटा रही है, कभी दूध पिला रही है, लेकिन ठाकुर जी चुप ना होए। कहा जाता है कि नीले रंग के ठाकुर जी लाल रंग के हो गए, इतना रोए कि सांस भूल गए, लगातार रोते रहे। यशोदा मैया परेशान हो गई, पागल हो गई ठाकुर जी को रोता हुआ देखकर कि ये हो क्या रहा है, मेरा बच्चा चुप क्यों नहीं हो रहा है।
अब यशोदा मैया के लिए तो उनका बच्चा है ना वो, उन्हें थोड़ी पता है अनंत ब्रह्मांड का मालिक है वो। लगातार रो रही है यशोदा मैया साथ साथ। तो गोपियां कह रही कि मैया इसको नजर लग गई है लल्ला को, किसी को बुलाते हैं नजर उतारनी पड़ेगी। तो एक गोपी कहती है मैया वो जो बाहर साधु आया है ना वो नजर उतार देगा, उस साधु महाराज से पूछते हैं क्या पता वो नजर उतार दे। तो यशोदा मैया कहती है कि ठीक है उससे बात करो कि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे बच्चे को चुप करवा देगा वो तो अंदर आने दूंगी, नहीं तो नहीं आने दूंगी। अब गोपियां भागकर भोले बाबा के पास गई। भोले बाबा तो इंतजार में बैठे हुए थे। जा करके बोली भोले बाबा से, बाबा बच्चे को नजर लगी है लल्ला को, लल्ला बहुत रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, क्या नजर उतार दोगे? भोले बाबा बोले हाँ उतार दूंगा। तो गोपियां बोली चलो अंदर। बोला नहीं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा हूं, अंदर आने के लिए तो मना किया है ना, यदि आपको जरूरत है तो आप लेके आओ लल्ला को यहाँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अब भोले बाबा भी खेल रहे थे। तो गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं आप अंदर चलो। बोला नहीं अंदर नहीं जाऊंगा। तो एक गोपी बोली कि देखो अंदर चलोगे ना तो मैं यशोदा मैया से बात करूंगी, वो आपको लल्ला को खिलाने देंगे, गोदी में दे देंगे। बस ये बात सुनते ही भोले बाबा पिघल गए। बोले वाह गोदी में लेने दोगी? बोले हाँ। तो भोले बाबा ने जैसे ही नंद भवन की तरफ कदम बढ़ाया ठाकुर जी का रोना कम हुआ। आगे कदम बढ़ाया फिर रोना कम हुआ, आगे कदम बढ़ाया फिर रोना कम हुआ। जैसे जैसे अंदर कमरे तक पहुंचे जहां यशोदा मैया और कान्हा जी थे, वहां रोना बिल्कुल कम हो गया, बंद हो गया, सुकून आ गया। यशोदा मैया ने कहा कि मेरा लल्ला चुप हो गया, ठीक है जाने दो बाबा को। तो जैसे ही भोले बाबा उल्टे मुड़े कान्हा जी फिर रोने लगे। अब यशोदा में युक लगा कि शायद इस बाबा ने ही कुछ किया है, इसको बुलाती हूं अंदर। तो कहा कि आ जाओ, नजर उतार दोगे इसकी? भोले बाबा बोले मैया मैं ऐसी नजर उतार दूंगा कि जब तक तेरा लल्ला धरती पर रहेगा ना इसको नजर नहीं लगेगी। तो बोले कि लेकिन इसको पालने में लिटाओ यहां। अब यशोदा मैया उसका चेहरा नहीं दिखा रही कान्हा का बाबा को, क्योंकि ऐसा रूप देखकर मेरा बच्चा और ना रोने लगे। तो बाबा कह रहे हैं तू यकीन मान मैया मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, उसका चेहरा दिखा, पालने में लिटा, मैं उसको देखूंगा तभी तो नजर उतारूंगा। तो यशोदा मैया ने अपना दिल मजबूत करके पालने में लिटाया ठाकुर जी को, और जैसे ही पालने में ठाकुर जी को लिटाया महादेव ने दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी को। तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा आप तो ऐसे दंडवत प्रणाम कर रहे हो कि जैसे मेरा लल्ला कोई भगवान हो। तो भोले बाबा ने कहा कि मैया यही तो नहीं पता तुझे, तू किसे गोदी में खिला रही है, यह अनंत ब्रह्मांड का मालिक है। और तब भोले बाबा ने अपनी वो श्रृंगरी निकाली और वो बजाई, वो जो शंख जैसी होती है, और वो आवाज सुनकर के जो मुस्कुराए ठाकुर जी। जब ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो अनंत ब्रह्मांड मुस्कुराता है। जब वो चैन आया यशोदा मैया को, वो चैन आया ठाकुर जी को, जो ठाकुर जी लाल मनी हो गए थे रो रो करके, वो फिर से नीले हुए, फिर से अपने रूप में आए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, हाथ पैर मारने लगे। तब भोले बाबा ने गोदी में उठाया। ऐसी अद्भुत लीला थी, ऐसा अद्भुत मिलन था ठाकुर जी का और भोले बाबा का। वाह वाह भाई, बहुत अद्भुत अद्भुत।